गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप आप सब अच्छे होंगे। और आज जो है वेज रिवीजन 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट का आज मीटिंग है मुंबई में। सो जो भी अपडेट होगा मैं यूनियन लीडर्स के थ्रू डिटेल्स लेता रहूँगा। एंड जो लास्ट वेज रिवीजन है उसका मुझे याद है IBA ने 2% का बताया था कि 2% का इंक्रीमेंट आपको वेज डिवीजन में देंगे। सो इट वाज जस्ट ए जोक। एंड यूनियंस ने 20% का डिमांड किया था। लास्ट जो 2 वेज रिवीजन हुआ है उसमें 15% का इंक्रीमेंट हुआ था। ठीक है, तो पहले IBA ऑफर करता है कि हम आपको इतना देंगे, फिर यूनियन डिमांड करती है एंड फिर वो धीरे धीरे गैप कम होता है। और इस दौरान उन्होंने मोर देन 3 इयर्स के आसपास उन्होंने टाइम ले लिया था। ठीक है, सो होप इस बार शायद थोड़ा फास्ट हो। देखते हैं इनिशियल ऑफर क्या IBA करती है, उससे काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने डायरेक्शन दिया है क्या वो टाइम पे इस साल के नवंबर तक क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाती है। सो लेट्स डिस्कस। आज उसके रिगार्डिंग ही काफ़ी क्वेरीज आ रही थी। चलिए यहाँ देख लीजिए ललित मोहन जी की क्वेरी क्या है। ठीक है, सर द वेज रिवीजन विल हैपन टू RBI, नबार्ड एंड RRB ऑल्सो। ठीक है, वो पूछ रहे हैं RBI, नबार्ड एंड RRB का भी वेज रिवीजन होगा। आर दे ऑल्सो ड्यू फॉर वेज रिवीजन? इफ EXM ज्वाइन दीज बैंक्स बिफोर वेज रिवीजन, विल हिज सैलरी ऑल्सो इंक्रीज इन द सेम रेशियो? क्या सैलरी उसी रेशियो में बढ़ेगी? एंड इफ ही ज्वाइंस आफ्टर वेज रिवीजन, विल हिज बेसिक पे फिक्स्ड एज पर डिफेंस बेसिक पे? तो इनके 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, RBI, नबार्ड एंड RRB में क्या वेज रिवीजन होंगे? दूसरा, एक सर्विसमैन अगर ज्वाइन करेगा तो उसकी सैलरी भी उसी रेशियो से बढ़ेगी जैसे यंग एस्पिरेंट्स की बढ़ती है। एंड तीसरा, अगर वेज रिवीजन के बाद ज्वाइन करने पे क्या बेसिक पे डिफेंस बेसिक पे के हिसाब से फिक्स होगी? तो लेट्स डिस्कस। सी जो RRB का वेज रिवीजन होता है वो SBI, IBPS बैंक एंड कुछ प्राइवेट बैंक्स, आई थिंक 29 बैंक्स इंक्लूडेड थे लास्ट टाइम, कुछ वही रहेंगे। फिर से RRB का सेपरेट वेज रिवीजन होता है एंड वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, तो वो जनरली 6 महीने साल भर के बाद आता है ये वेज रिवीजन होने के बाद। RBI का, नबार्ड का सेपरेट वेज रिवीजन होता है, वो मुझे याद है 2022 में लास्ट हुआ था। तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हो, तो उसमें भी टाइम है। RBI या नबार्ड का जनरली हाई होता है कंपेयर टू जो बाकी बैंकों के हैं उससे। एंड अभी हम सेकंड क्वेश्चंस पे आते हैं, जो कि क्या एक सर्विसमैन की भी सैलरी सेम रेशियो में बढ़ेगी? तो जो ऑलरेडी ज्वाइंट है, यस, उनकी भी सैलरी सेम रेशियो में बढ़ेगी। इट इज़ नॉर्मल बात है। ठीक है, आप एग्जांपल चाहिए तो मैं अपना एक एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन था कि इफ़ समबडी जॉइंस आफ्टर वेज रिवीजन तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो उससे फ़र्क पड़ेगा। तो लेट डिस्कस क्या पॉइंट 2 एंड 3 में क्या फ़र्क पड़ सकता है। यहाँ देखिए आप, ये क्या दिया है, 11th एग्जिस्टिंग रिवाइज पे विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/11/2017 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट। 10th में क्या था, क्लर्कियल स्टाफ एंड सबऑर्डिनेट स्टाफ ग्रुप D स्टाफ है। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ? तो 11,765 से ये 17,900 हुआ। बट 2 ग्रेजुएशन इंक्रीमेंट सभी को मिलता है, तो एट प्रेजेंट आपको 19,900 सभी को मिल रहा है। ठीक है, एंड इट इज़ बिकॉज क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल पे अब एग्ज़ाम हो गया, अर्लियर इट वाज 12th बेसिस। तो दैट्स वाई यहाँ पे 2 ग्रेजुएशन इंक्रीमेंट एवरीबडी इज़ गेटिंग। ये आपका स्टार्टिंग हो गया। नाउ आप मेरे केस में ले सकते हो, मैं स्टैग्नेशन 1 पे था, 32,850। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ मेरी कितनी बड़ी क्या है, बट मेरी बेसिक 32,850 पे थी, जो वेज रिवीजन के बाद 49,910 पे हो गई। तो आप यहाँ पे जिस भी स्लैब में हो उस रेशियो से आपकी जो यंग एस्पिरेंट की सैलरी बढ़ती है वही एक सर्विसमैन का पे प्रोटेक्शन के बाद सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, ये 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, अभी उसमें इन्होंने सिंपल टेबल फॉर्म में दे दिया है। इसको आप 7900 1000 के 3 इंक्रीमेंट्स इस तरह पढ़ सकते हैं। फिर 20,900 के बाद 1230 के 3 इंक्रीमेंट्स, ये टेबल ऐसे पढ़ सकते हो आप। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 20 ईयर्स में 47920 एक क्लर्कियल स्टाफ का, सेम वे सबऑर्डिनेट स्टाफ का भी। ठीक है, 14,500 500 के 4 इंक्रीमेंट, तो 16,500 एंड फिर 615 के 5 इंक्रीमेंट, तो यहाँ तक पहुँचोगे। ऐसे करके 28,145 ये मैक्सिमम। उसके बाद स्टैग्नेशन 20 ईयर्स के बाद
तो प्रैक्टिकली ये 18 ईयर्स के बाद आ जा रहा है, क्योंकि 2 ग्रेजुएशन इंक्रीमेंट से आपकी शुरुआत हो रही है। अभी फिटमेंट इन न्यू स्किल, ये मैं इस पॉइंट पे आऊँगा एक सर्विसमैन के लिए स्पेशली। इन द केस ऑफ एक सर्विसमैन कैटेगरी एम्प्लॉयज हु हैज जॉइंड द बैंक ऑन आफ्टर 1 नवंबर 2017। तो ये 3 साल बाद 20 में हुआ था, तो ये नवंबर 17 से इम्प्लीमेंट हुआ। उनके केस में लिखा है अप टू द डेट ऑफ सेटलमेंट द फिक्सेशन फिटमेंट इन द पे स्केल ऑलरेडी गिवन, जिनका ऑलरेडी पे फिक्स हो चुका है अंडर द सेटलमेंट डेटेड 25 मई 2015। ठीक है, तो ये उससे पहले वाले जो सेटलमेंट का डेट है, शैल बी रिवाइज एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सेटलमेंट, वो रिवाइज होना चाहिए, ये कहानी दे रही है। यहाँ पे कि ये IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन का आप लेटर देख सकते हो, IBA ने क्या कहा है। ठीक है, ये आया था लेटर रिसेंट का, ये बहुत पुराना नहीं है, अप्रैल 25, 2023 का। ठीक, तो यहाँ पे जो है फिक्सेशन ऑफ पे प्रोटेक्शन फॉर एक सर्विसमैन प्रोविजन ऑफ 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट, इस टॉपिक पे है। तो जब आप साइनली फिटमेंट का अगर देखोगे तो वही है, कुछ लोग जो नवंबर 17 से नवंबर 2020 के बीच के जो ज्वाइनिंग थे, उनका जिनका पे फिक्स हो गया है, तो उनका ये जजमेंट आया था कि कंसिडरिंग द जजमेंट ऑफ द अबव केस द डिस्कशन हेल्ड इन द सेड मीटिंग इट इज़ क्लेरिफाइड एज पर डायरेक्शंस ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी HR। ठीक है, मैनेजिंग कमिटी फॉर एक सर्विसमैन रिक्रूटेड बिटवीन 1/11/17 टू 11/11/2022 बी फिक्स्ड एज पर 11th BPS के हिसाब से फिक्स करना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट्स इन रिकवरी ऑफ सैलरी ऑलरेडी पेड द रिकवरी में बी इग्नोर्ड। ठीक है, तो किसी का फिक्स हो गया था, जनरली क्या है पुराने वेज, जैसे अभी 11th बाइपार्टाइट पे अगर आपका फिक्स होगा तो जनरली वो हाई होता है कंपेयर टू वेज रिवीजन के बाद फिक्स होने पे। तो इस वजह से रिकवरी के लिए जो है उन्होंने मना किया है कि किसी को अगर ऑलरेडी पे कर दिया है तो उनसे पैसे रिकवर नहीं करने हैं, हाँ उसको इग्नोर करने हैं। एंड यस, उनकी फिर से आप बेसिक फिक्स कर सकते हो। तो देखा जाए जो अभी ज्वाइन किए हैं उनको 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के हिसाब से फिक्स होना चाहिए, लेकिन सेटलमेंट डिले होने की वजह से उन्हें 11th पे फिक्स हो जाएगा। तो एडवांटेज होता है अगर आप पहले आपका वेज रिवीजन हो जाए, फिर क्या है आपकी बेसिक 1.5 गुनी बढ़ जाएगी, तो हो सकता है आपका फिक्सेशन में न्यू बेसिक कम हो जाए 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के हिसाब से। Hope I have answered your query. I think still if somebody have any question, they can write in comment section. I will try to cover that. Thank you for giving your precious time. God bless you all.